हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम भारत के संविधान के जितने भी भाग हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। भाग एक भारत के जितने भी स्टेट है और जितने भी यूटी है वो उसको भाग 1 में रखा गया है और आर्टिकल 1 से 4 तक इनमें इनका वर्णन है। भाग 2 भारत में नागरिकता लेने के लिए जितनी भी क्राइटेरियाज़ है, भारत का नागरिक कौन हो सकता है, उनको रखा गया है। भाग 2 में भारत का नागरिकता है। भाग 3 में मौलिक अधिकार है, जितने भी फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं उनको किस में रखा गया है, भाग 3 में। और इसका आर्टिकल है 12 से लेके 35 तक। आर्टिकल मतलब अनुच्छेद। भाग 4 में किसको रखा गया, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, जिसको DPSP कहते हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व को किस में रखा गया है, भाग 4 में। कहाँ से कहाँ तक, अनुच्छेद 36 से लेके 51 तक। भाग 4A में मौलिक कर्तव्यों को रखा गया है। भाग 4A में मौलिक कर्तव्यों को रखा गया है, फंडामेंटल ड्यूटीज़। टोटल कितने हैं, 11 है। 10 थे, एक ऐड हुआ था, 11। इसमें अनुच्छेद कितना है, 51A। अनुच्छेद 51A में भाग 4 में क्या रखा गया है, मौलिक कर्तव्य को। भाग 5 में संघ सरकार सेंट्रल गवर्नमेंट को रखा गया है। सेंट्रल गवर्नमेंट क्या क्या काम करेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंतर्गत कितनी उसके हिस्सेदारियाँ आते हैं, जैसे प्रधानमंत्री हो गया, राष्ट्रपति हो गया, CAG हो गया, महान्यायवादी हो गया, सबको भाग 4 में रखा गया है। और इसी को संविधान का सबसे बड़ा भाग कहते हैं। भारतीय संविधान का सबसे बड़ा भाग पूछे तो भाग 5 किसको रखा गया है, संघ सरकार को, सेंट्रल गवर्नमेंट को। और इसके लिए आर्टिकल है 52 से लेके 151 तक, अनुच्छेद 52 से लेके 151 तक। भाग 6 में राज्य सरकार को रखा गया है, मतलब स्टेट गवर्नमेंट को रखा गया है। स्टेट गवर्नमेंट के पास क्या क्या शक्ति है, वो क्या क्या कर सकती है, इससे रिलेटेड राज्य सरकार को भाग 6 में रखा गया है। इसके लिए आर्टिकल है 152 से लेकर 237 तक। भाग 7 में रखा गया राज्यों से संबंधित पहली अनुसूची खंड ख, जो कि निरस्त कर दिया गया है, मतलब आर्टिकल 238 जिसको हटा दिया गया है, भाग 7 में उसको रखा गया था। भाग 8 में संघ राज्य क्षेत्र, जिसको यूटी कहते हैं, यूनियन टेरिटरी, उसको रखा गया है। मतलब टोटल भारत में 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, उनको किस में रखा गया है, भाग 8 में, अनुच्छेद 239 से लेकर 242 तक। भाग 9 में रखा गया है ग्राम पंचायत, जिसको रूरल बॉडी कहते हैं, मतलब गांव की पंचायत सरकार। भाग 9 में रखा गया ग्राम पंचायत को। इसके लिए अनुच्छेद है 243, ये सब क्लोज है 243 का, ये सब क्लोज है 243 का, वो सब क्लोज तक। भाग 9 का ए में रखा गया है नगर पालिका को। भाग 9 का ए में रखा गया है नगर पालिका को। और इसके लिए आर्टिकल है, अनुच्छेद 243 का सब क्लोज पी से लेके 243 का ZG तक। और भाग 9 का बी में रखा गया सहकारी समितियाँ, जिसको कॉरपोरेट कमिटीज़ कहते हैं। भाग 9 का बी में रखा गया है सहकारी समितियाँ। इसके लिए अनुच्छेद 243 ZH से लेके 243 ZT तक, ये सब क्लोज है। भाग 10 में रखा गया है अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र, मतलब ST/SC क्षेत्र। भारत के अंदर जितने भी ST/SC क्षेत्र है उसको किस में रखा गया, भाग 9 में। और इसके लिए अनुच्छेद क्या है, 244 से लेके 244A तक, 244A ST/SC क्षेत्र। भाग 10। भाग 11 में रखा गया संघ और राज्यों के बीच संबंध, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच क्या रिलेशनशिप है, उसको, उससे संबंधित जितने भी अनुच्छेद है उसको किस में रखा गया है, भाग 11 में। अनुच्छेद है इसका 245 से लेकर 263 तक, 245 से लेकर 263 तक। भाग 12 में क्या रखा गया, वित्त, संपत्ति, संविदाएं और वाद विभेद, यानी कि ऋण विन लेना, संपत्ति के अधिकार को इसी में रखा गया है। मतलब जितनी भी संपत्तियाँ, संविदाएं हैं, इसको किस में रखा गया, भाग 12 में। इसके लिए अनुच्छेद क्या है, 264 से लेकर 300A तक, आर्टिकल 300A तक भाग 12 में रखा गया। अब बात करते हैं भाग 13। भाग 13 में किसको रखा गया,
भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य एवं समागम। भारत के अंदर और या राज्य क्षेत्र के भीतर आप व्यापार कर सकते हैं, वाणिज्य कर सकते हैं, है ना। उसको किस में रखा गया? भाग 13 में। उसके लिए आर्टिकल क्या है? 301 से लेकर 307 तक। भाग 14 में रखा गया है संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं। संघ और राज्यों के बीच अधीन क्या क्या सेवाएं आती है उसको किस में रखा गया? भाग 14 में। इसके लिए अनुच्छेद कितना है? 308 से लेकर 323 तक। भाग 14 का ए में रखा गया है अधिकरण को, जिसको ट्रिब्यूनल कहते हैं। इसके लिए अनुच्छेद 323 ए से लेकर 323 बी तक। भाग 15 में रखा गया निर्वाचन आयोग। भाग 15 में किसको रखा गया है? निर्वाचन आयोग, जिसको हम लोग इलेक्शन कमीशन कहते हैं। राज्य के अंदर जितनी भी चुनाव होती है वो कराने का जिम्मेदारी किसे होता है? निर्वाचन आयोग को। इसके लिए अनुच्छेद है 324 से लेकर 329 तक। 324 से लेकर 329 तक। भाग 16 में क्या रखा गया है? कुछ वर्गों से संबंधित विशेष प्रावधान यानी कि आरक्षण। आरक्षण को किस में रखा गया है? भाग 16 में। और इसके लिए अनुच्छेद क्या है? 330 से लेकर 342 ए तक। भाग 17 में क्या इसको रखा गया है? राजभाषा को। राजभाषा मतलब ऑफिशियल लैंग्वेज। भारत का ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है? हिंदी। कामकाज करने की भाषा क्या है? हिंदी। और इसके अनुच्छेद क्या है? 343 से लेकर 351 तक। भाग 17 में रखा गया है राजभाषा को। भाग 18 में रखा गया है आपात उपबंध को। भाग 18 में रखा गया है आपात उपबंध को, जो कि 3 तरह का होता है। एक होता है राष्ट्रपति शासन, एक होता है इमरजेंसी जिसको हम लोग राष्ट्रीय आपातकाल कहते हैं, और एक होता है वित्तीय आपातकाल। 300 अनुच्छेद 60 यानी कि 352 से लेकर टोटल 360 तक आपात उपबंध होता है। उसको किस में रखा गया है? भाग 18 में 18। भाग 19 में रखा गया प्रकीर्णन स्कैटर्ड जिसको कहते हैं। इसके लिए अनुच्छेद क्या है? 361 से लेकर 367। अब बात करते हैं भाग 20 का। भाग 20 में क्या कहा गया है? संविधान में संशोधन किया जा सकता है। संविधान में कोई त्रुटि है या फिर कोई चीज़ ऐड करना है तो हमको संशोधन करना पड़ेगा। तो इसके लिए भाग 20 उसमें संविधान संशोधन किया जा सकता है। भाग 20 यही कहता है। आर्टिकल इसके लिए क्या है? अनुच्छेद 368। भाग 21 अस्थायी संक्रमणशील और विशेष उपबंध यानी कि आर्टिकल 370 जिसको हटा दिया गया है। 370 के किसी सब क्लोज को हटाया है, पूरी तरह से 370 को नहीं हटाया है। इसमें अनुच्छेद आ जाएगा 369 से लेकर 392 तक। अब बात करते हैं लास्ट भाग 22 संक्षिप्त नाम प्रारंभ, हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरसन। इसको किस में रखा गया है? अनुच्छेद भाग 22 में। और अनुच्छेद 393 से लेकर 395 तक।